और कैसी हिस्सेदारी, किस तरह की हिस्सेदारी, उस पे किसी तरह का कोई आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, क्लियरिटी नहीं है। तंत्र अपना काम कर रहा है, लेकिन समाज को भी जागरूक रहने की और सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शराब माफिया जब वो अपने मंशा को पूरी करते तो वो समाज के लोगों के बीच में करते हैं। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अरबाज अनवर। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा पे जो बार बार बयान आ रहे हैं, जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, वो किस हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अंजुम आरा हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जदयू की, से बात करेंगे। किस हिस्सेदारी की बात कर रहे ये हैं? तो वही बताएंगे ना, वो किस हिस्सेदारी की बात करें तो वो बताएंगे खुल के, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि किस हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हम बिना हिस्से लिए हम नहीं हटेंगे। कौन सा हिस्सा ये बताना ना वो उनको। बोल रहे हैं नीतीश कुमार के साथ हम रहे हैं, जब से नीतीश कुमार के साथ हम रहे हैं, मतलब हम अपने पार्टी को विलय कर दिए नीतीश कुमार के पार्टी में आने के लिए, अब हमको हटाया जा रहा है। तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि पार्टी का विलय कर दिए हैं और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो पार्टी का विलय कर देना और विलय करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप इस तरह की करना शुरू कर दें, हिस्सेदारी की बात करना शुरू कर दें। और कैसी हिस्सेदारी, किस तरह की हिस्सेदारी, उस पर किसी तरह का कोई आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, क्लियरिटी नहीं है उन शब्दों पे आपके, उन शब्दावलियों पे आपके। तो जब तक वो स्पष्ट नहीं करेंगे कि किस तरह की हिस्सेदारी की वो डिमांड कर रहे हैं या उनकी मंशा है, तब तक हम लोग क्या उनके मन की बातों को हम लोग क्या बता सकते हैं। आगे क्या होने वाला है? क्या जदयू उपेंद्र कुशवाहा को बाहर कर देगी? देखिए, आगे क्या होने वाला ये पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी आपको तय करेगा। पार्टी में के जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, माननीय नेता हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। ये तय वहाँ से होती है, प्रवक्ता नहीं तय करता है कि कल क्या होना है दल में। एक बयान सामने आ रहा है, नेता प्रतिपक्ष हैं जो विजय सिन्हा हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो बिहार में मदरसे के पैसे जो फंडिंग मदरसे के मतलब मदरसे में जो फंडिंग हो रही है, वो कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन को हो रही है। देखिए, ये गलत बयान है, गलत वो बात बोल रहे हैं मदरसा को लेकर के। जो आप कह रहे हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो दिया है जांच का आदेश, वो उनको समझने में नहीं समझ पाए हैं। कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहा है, या फिर हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं समझ पाए। हाई कोर्ट के जो आदेश हैं, जो निर्देश हैं, वो इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन को, मदरसा मैनेजमेंट को लेकर के है, ना कि फंडिंग और आतंकवादी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीति का एजेंडा है, इसी तरह के एजेंडे पे वो राजनीति करती है, तो निश्चित रूप से उनके वक्तव्य उसी तरह के होंगे। कोई सकारात्मक बात बोल नहीं सकते। मदरसा में बच्चे, कौन से बच्चे जाते हैं? गरीब तबके के बच्चे जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, दीन की भी दुनिया की भी, और वहाँ से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। और वो एक इतना पाक मुकद्दस जगह है, एक अच्छी जगह है। स्कूल एक बहुत अच्छी जगह होता है जहाँ से देश के बच्चों का भविष्य का निर्माण होता है। मदरसा भी वही है, संस्कृत बोर्ड के जो स्कूल भी है वही है, जहाँ से बच्चे अपना शिक्षा ग्रहण करके अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। और उस जगह को लेकर के इस तरह का इतने जवाबदेह लोग जब वक्तव्य देते हैं तो दुख होता है। एक मसला है शराबबंदी, हाँ। जो कि बिहार में सिर्फ पेपर पे है। ये लोग नहीं, ये सारा दौर देख रहा है, क्योंकि पहले छपड़े में, अब सिवान में, अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है। क्या हो रहा है ये बिहार में? शराबबंदी कैसे लागू होगी? नहीं, देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि शराबबंदी जो है हमारे नेता नीतीश कुमार जी का बहुत ही साहसिक वो कदम रहा है। और शराबबंदी को लेकर के गांधी और जेपी और लोहिया के सपनों का जो भारत था, वो नीतीश कुमार जी ने वो शराबबंदी लागू करके किया है। इसमें कहीं दो राय नहीं कि शराबबंदी का जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे जो प्रभाव पड़ा है, वो डोमेस्टिक वायलेंस की जो शिकार हमारी महिलाएं होती थी, अब वो वारदातें नहीं होती है। विमेन एट्रोसिटीज़ के मामले अब ना के बराबर है। ड्रंकन स्टेज में जो रोड एक्सीडेंट होते थे, वो अब ना के बराबर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसका एक बहुत सकारात्मक प्रभाव है। अब रही बात कि जो शराबबंदी का उल्लंघन करने के लिए जो माफिया है, फैसिलिटेटर है, प्रोमोटर हैं, शराब के कारोबार में जो लोग लिप्त हैं, तो आप देखिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब मद्य निषेध अधिनियम हमारा 2016 था, उस अधिनियम में हमारा कानून सख्त किसके ऊपर था? पीने वाले के ऊपर। बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, और अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, अब हमारा कानून जो है सख्त किस पे हुआ है? शराब के कारोबार करने वाले के ऊपर। तो निश्चित रूप से ये जो नया एक तब्दीली संशोधन किया गया है माफियाओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का, इसका एक असर पड़ेगा, और एक मजबूत असर पड़ेगा। और मुझे लगता है, और एक चीज़ और कि सोसाइटी को, क्योंकि शराबबंदी जो है ना, एक सोशल रिफॉर्म का काम है, और जब तक इंटायर समाज उसमें अपनी सहभागिता नहीं देगा, तब तक नहीं कहा जा सकता कि 100% वो सफल हो पाएगा, क्योंकि कानून तो अपना काम कर रहा है।
तंत्र अपना काम कर रहा है, लेकिन समाज को भी जागरूक रहने की और सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शराब माफिया जब वो अपने मंशा को पूरी करते तो उस समाज के लोगों के बीच में करते हैं। तो समाज के लोगों को सजग रहना होगा, और फंडामेंटल राइट को तो हम क्लेम करते हैं, लेकिन हमारे बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। तो उस कर्तव्यों में ये बातें चीज़ें आती हैं कि समाज में एक गलत चीज़ें हो रही हैं, कानून का उल्लंघन हो रहा है और हमें जानकारी है तो हम सूचित करें, हम बता दें। शराब माफियाओं पे आप लोग शिकंजा कसना चाह रही है बिहार सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं अफसरशाही की वजह से, अफसरों की वजह से कहीं ना कहीं बिहार में लोग इतने कहिए तो शराब के कारण मर रहे हैं। देखिए, अफसरशाही की वजह से मर रहे हैं आप ये जो कह रहे हैं, देखिए इसमें कहीं दो राय नहीं है कि कुछ ना कुछ तंत्र का फेलियर है, तभी वो इस तरह के वारदात हो जा रहे हैं। और यही कारण है कि इसको लेकर के हम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को आप देखेंगे टाइम टू टाइम वो एक विस्तृत वो समीक्षा बैठक करते हैं, अप्रोप्रिएट डायरेक्शन देते हैं और अप्रोप्रिएट निर्णय भी लेते हैं वो, और लेकर के ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो पाए। और जो लोग भी इसमें लिप्त पाए जाते हैं, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो किसी भी अधिकारी का या किसी भी कर्मचारी का रोल होता है, तो आप इस चीज़ को भी देखते हैं कि बिना कोई विलंब किए उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई भी की जाती है। बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार विपक्षियों को एक करने के लिए फरवरी में बाहर निकल रहे हैं, देश की यात्रा पे निकल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें केसीआर की, राहुल गांधी की, तो कहीं ना कहीं वहाँ उन लोगों से वो मिल नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है कि सारे विपक्षी दल एक हो जाएंगे बिहार नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं जानकारी है। अभी केसीआर का तेलंगाना में आदरणीय के चंद्रशेखर राव जी का आमंत्रण आया है, वहाँ पे सचिवालय का उद्घाटन होना है, उसमें आमंत्रण हमारे दल को आया हुआ है। और ये कहना कि दूरी बनाए हुए हैं, दूरी बनाए रहते तो लेकिन आमंत्रण राहुल क्यों गांधी आता? की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंच नहीं पाते हैं आपके न- किसी भी पार्टी के लोग नहीं नहीं इनवाइट करने नहीं पे भी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की कुछ अपनी मजबूरियां होती हैं। हमारे यहाँ भी आमंत्रण आया है, और उसी समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नागालैंड दौरा है, वहाँ चुनाव होना है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का और नेता का एक अपना पूर्व से प्रस्तावित कार्यक्रम होता है, और इसी बीच में अगर किसी चीज़ का आमंत्रण होता है या कोई दूसरा प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे बहुत ही पोलाइटली आदमी विनम्रता के साथ उसको बताता है अपनी बातों को। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमारा उनके साथ नहीं है। तमाम विपक्षी पार्टियां, अभी के चंद्रशेखर राव जी ने जो आमंत्रण दिया है, ये निश्चित रूप से इसको देखना चाहिए कि 2024 के लिए जो चुनाव होना है, विपक्षी एकजुटता के लिए ये शुभ संकेत है। तो तमाम विपक्षी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास नहीं रखती हैं, वो एकजुट हैं एक प्लेटफॉर्म पे। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निकलेंगे, प्रयास करेंगे, एकजुट पे आएंगे, और हम लोग को पूरा विश्वास है, क्योंकि सकारात्मक होकर ही कदम हम लोग बढ़ाते सबसे हैं। बड़ा कसमकस है, क्या पीएम के उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार? एक बार नहीं, अनेकों बार हमारे नेता स्वयं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस पे स्थिति अपनी स्पष्ट कर दी है कि सब चीज़ के बावजूद, सारी योग्यता होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने आप को पीएम का उम्मीदवार उन्होंने कहा है कि मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मतलब कोई इच्छा नहीं है उनकी? स्पष्ट शब्दों में अनेकों बार कहा है उन्होंने, अब किन शब्दों में कहा जाए। तो ये हमारे साथ थी अंजुम आरा, जो कि जदयू की प्रवक्ता हैं। इनका साफ तौर पे क्या कुछ कहना है आपने सुना। ऐसी तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।